गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इसके बारे में पढ़ेंगे। 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में फोर्स एंड टॉर्क वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, IIT JEE नीट्स सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स एंड डायरेक्ट फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड टॉर्क के लिए, फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने ई से डिनोट किया, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं वो JSR एकेडमी का यूट्यूब पर डाइपोल का वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डाइपोल लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2a है। फिर इनको हमने पॉइंट A पर नेगेटिव चार्ज और पॉइंट B पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको हम F1 कंसीडर करते हैं। और इंटेंसिटी में हमने पढ़ा था E = F/Q, E = फोर्स अपॉन चार्ज की वैल्यू। तो F हो जाएगा EQ। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज, इंटेंसिटी से नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसको हम F2 कंसीडर कर लेते हैं, = QE वेक्टर। ये दोनों हमने फोर्स ले लिए। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद टॉर्क इस पर कंसीडर करेंगे। पहले फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q। तो क्या हो जाएगा, F1 = प्लस QE। डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, F। फिर इसके बाद F1, इसके बाद ऑन चार्ज नेगेटिव Q पर चार्ज, नेगेटिव Q चार्ज पर फोर्स F2 वेक्टर = -QE। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पर फोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। टू द डायरेक्शन ऑफ E। प्लस Q पर जो फोर्स है वो डायरेक्शन फील्ड की तरफ होगा, फोर्स की डायरेक्शन, और नेगेटिव Q पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा फील्ड से। ओके, अब हम चूँकि दोनों अपोजिट हैं, फोर्स एक x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक x की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इनसे कपल क्रिएट होगा। ये कपल फॉर्म करेंगे F1 वेक्टर = -F2 वेक्टर। इस तरह की इनकी डायरेक्शन है, ये इस तरह की इनकी डायरेक्शन है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F1 + F2 दोनों की वैल्यू रखेंगे, QE प्लस माइनस एक नेगेटिव है QE
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो लीनियर मोशन नहीं है, सो नो लीनियर मोशन। हमने दोनों चार्जेस पर फोर्स फाइंड किया, उसके बाद दोनों का नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स निकालने से हमें पता चला कि नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि लीनियर फोर्स इसमें, लीनियर मोशन नहीं है, लीनियर मोशन नहीं है। और लीनियर मोशन नहीं है तो अब हम टॉर्क इस पर फाइंड करेंगे। टॉर्क होगा तो ये रोटेशनल मोशन करेगा। अभी लीनियर मोशन तो नहीं है, अब टॉर्क हम कंसीडर करेंगे, टॉर्क इसमें फाइंड करेंगे और देखेंगे टॉर्क अगर इसमें आता है तो ये रोटेशनल मोशन तो होगा, और रोटेशनल मोशन तो होना ही है क्योंकि कपल बना रहा है, इसलिए रोटेशनल मोशन। अब हम टाउ इस पर फाइंड करते हैं। नाउ टॉर्क, टॉर्क का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। टॉर्क वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two forces। टॉर्क क्या होता है, वन फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो कोई भी फोर्स ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, तो ये हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी दोनों में, ए बी थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बार मैं दिखा देता हूँ। दोनों फोर्स की F1 और F2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं बी सी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी को निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। तो इन राइट एंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी के लिए साइन थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनियस ए बी। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू हम अपने इक्वेशन में रखेंगे टॉर्क वाले में, तो इसको हम पुट कर देते हैं। तो टाउ हमारा कितना आया था, F1 इंटू बी सी। तो ये हो जाएगा F1 इंटू बी सी कितना आया, ए बी साइन थीटा। F1 की भी वैल्यू रख देते हैं क्यू ई इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 2a साइन थीटा। तो ये हो गया टाउ, टाउ आ गया। लेकिन डाइपोल मूवमेंट, मैंने डाइपोल मूवमेंट को अच्छे से इसके वीडियो में कंसेप्चुअल समझाया, आप जो भी स्टूडेंट देखना चाहें उसको देख सकते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट, यहाँ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं,
और इसका जो फॉर्मूला होता है एक चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन या डिस्टेंस, ये होता है। अब यहाँ से हम Q A इन दोनों की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो टाउ इज इक्वल टू इस इक्वेशन से और इक्वेशन से क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। देखिए Q 2A Q इंटू 2A, इसकी वैल्यू हम P आएगी तो P आ जाएगी। ये हमारे पास टाउ हो गया, यानी कि टॉर्क आ गया। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इसको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन थीटा है, कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट आता, साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस आएगा। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इफ़ डाइपोल इज परपेंडिकुलर लेना है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करना पड़ेगा। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगी, टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी ई, ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सेकेंड पॉइंट्स, ये फर्स्ट था। सेकेंड पॉइंट्स में इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो जाए इक्वल टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो जाए तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है, टॉर्क नीड, जितना टॉर्क हमें इसको डाइपोल को परपेंडिकुलर रखने में यूनिट इंटेंसिटी यूज़ होगी, तो टॉर्क किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द टॉर्क नीडेड to keep the dipole perpendicular to the direction of uniform electric field of unit intensity। ये था टॉर्क एंड फोर्स। आज हमने क्या टॉर्क एंड फोर्स के बारे में देखा। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इस पे आता है वो और देख लेते हैं इसको। ये है हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है, जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, P से। P इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴ कूलॉम मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया है। 2 × 10⁻³ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद द फील्ड डायरेक्शन। कैलकुलेट करना है हमें टॉर्क ऑन डाइपोल। तो डायग्राम से समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। इसके बाद डाइपोल है। डाइपोल हमें पता है 2 चार्जेस से मिलकर बनता है, -Q एंड +Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है। एंगल थीटा है 30 डिग्री दिया हुआ है एंड डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अब हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का हमने अभी क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जिसमें हमें डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P,
2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम मीटर, एंड ई दिया हुआ है इंटू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, एंड साइन 30 डिग्री ये दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻³ तो 10⁻⁻⁻1 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो 10⁻⁻1 एंड इंटू 4 0.4 इंटू 1/2, इसका भाग इसमें देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2 न्यूटन मीटर। टाउ को हम न्यूटन मीटर यूनिट होती है इसकी। ओके, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉर्क एंड फोर्स, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा है इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर वो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।